यार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, इस क्लास में हम लोग स्टैटिक जीके के टॉप 20 क्वेश्चन करेंगे, जो कि सारे पीवाईक्यू होंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे और एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और यदि आप भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास का पहला क्वेश्चन है कि फतेह सागर झील किस राज्य में है। ठीक है, आप सभी को बताना है कि फतेह सागर झील किस राज्य में है। तो आप सभी का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि राजस्थान। यानी कि फतेह सागर झील कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। इसे आप लोग ध्यान रख के चलेंगे। फतेह सागर झील कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, पेन्नार परियोजना किस नदी पर है? ठीक है, पेन्नार परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो आप सभी का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कृष्णा नदी पर। ठीक है, कहाँ बनाई गई है पेन्नार परियोजना? कृष्णा नदी पर बनाई गई है। आप सभी का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि एशिया की सबसे लंबी नदी है। तो काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग इसे मार्क करके चलेंगे क्योंकि काफ़ी बार एक क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है और काफ़ी लोग इसमें कन्फ्यूज रहते हैं। तो उन कन्फ्यूजन को हम इसमें दूर करेंगे। तो एशिया की सबसे लंबी नदी है, तो सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यांगसी नदी। ठीक है, यांगसी नदी। काफ़ी लोग यहाँ पर नील नदी का ऑप्शन देकर नील नदी पर टिक करके चले आएंगे। तो नील नदी पर टिक नहीं करना है आप सभी को। यदि आपको पूछा जाए कि विश्व की सबसे लंबी नदी पूछा जाए तब नील नदी का आंसर लगाना है। ठीक है, नहीं तो एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी नदी कहाँ बहती है? चीन में बहती है। ठीक है, कहाँ बहती है? चीन में बहती है। तो ये डाउट आपका क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि एक तरफ प्रतिपादक दिए गए हैं, दूसरा तरफ उनके नृत्य रूप दिए गए हैं। ठीक है, तो सुरेंद्र नाथ जेना। ठीक है, सुरेंद्र नाथ जेना कौन सा नृत्य करते हैं? कथकली। ठीक है, और पुष्पा भुइया क्या करते हैं? कथक। ठीक है, और उमा शर्मा ओडिसी और शंकरन भारतनाट्यम। ठीक है, आप लोग मिलान कर लेंगे। यहाँ पर आपको दिया गया है मिलान करने के लिए, मिलान कर लेंगे। आशा करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 2011 जनगणना के अनुसार, ठीक है, 2011 जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के आधार पर केंद्र शासित प्रदेशों को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करें। तो केंद्र शासित प्रदेशों को घटते हुए क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आपको क्या घटते हुए क्रम का मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला लेना है आपको, फिर उससे कम, यानी कि सबसे लास्ट में सबसे कम। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व इन चार में आपको किसका दिख रहा है? तो दिल्ली का। ठीक है, किसका सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है? दिल्ली का। उसके बाद फिर चंडीगढ़, उसके बाद फिर पुदुचेरी, फिर उसके बाद लक्षद्वीप। तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी और लक्षद्वीप। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। एक तरफ देखिए सागर दिए गए यानी कि समुद्र दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके स्थापित देश दिए गए हैं। ठीक है, किस देश में समुद्र हैं? तो देखिए एड्रियाटिक सागर कहाँ पड़ता है आपका? इटली में है। कहाँ है? एड्रियाटिक सागर इटली में है। और बाल्टिक सागर पोलैंड में। कहाँ है? पोलैंड में। और उत्तरी सागर यूनाइटेड किंगडम में। और काला सागर कहाँ पे? बुल्गारिया में। ठीक है, आप लोग मिलान कर लेंगे। आप सभी का सही आंसर यहाँ पर दिया गया है, आप लोग मिलान कर लेंगे। आशा करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि APEC स्टैंड फॉर, यानी कि APEC का फुल फॉर्म बताना है आप सभी को। तो APEC का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा आप सभी का? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन आप सभी का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, एक तरफ आपको तीर्थंकर दिए गए हैं, दूसरी तरफ क्या दिए गए हैं? प्रतीक चिन्ह। ठीक है, प्रतीक चिन्ह दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि ऋषभदेव सांड दिया गया। ठीक है, सांड, अरिष्टनेमी घोड़ा, और पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प, और महावीर का सिंह दिया गया। तो आप सभी का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अरिष्टनेमी का घोड़ा नहीं है। घोड़ा किनका है? गौतम बुद्ध का है। किनका है? गौतम बुद्ध का प्रतीक चिन्ह है घोड़ा। ठीक है, इसे आप लोग याद रख के चलेंगे। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता नाफ्टा, ठीक है। नाफ्टा क्या मतलब कि नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंतर्गत कौन सा देश आता है? तो ऑप्शन दिया गया कि मैक्सिको, कनाडा, अमेरिका और सभी। तो इसके अंतर्गत कौन सा देश आते हैं? तो आप सभी का सही आंसर होगा ऑप्शन डी सभी, यानी कि जो तीनों देश है ना, तीनों देश, ये तीनों ही देश नाफ्टा के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि नोबेल पुरस्कार विजेता एवं उनके क्षेत्रों का कौन सा जोड़ा गलत है? तो कौन सा जोड़ा गलत है? तो देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर क्या साहित्य के लिए दिया गया था नोबेल, सीवी रमन क्या भौतिक के लिए दिया गया था, और अरविंद खुराना को क्या भौतिकी के लिए दिया गया था, या मदर टेरेसा को शांति के लिए? तो कौन सा जोड़ा गलत है? तो आप सभी का सही आंसर होगा ऑप्शन सी अरविंद खुराना, यानी कि अरविंद खुराना को भौतिकी के लिए नोबेल नहीं दिया गया था, ठीक है। किसके लिए दिया गया था? चिकित्सा के लिए दिया गया था। किसके लिए दिया गया था? तो चिकित्सा के लिए। इसे भी आप लोग नोट करके चलेंगे कि अरविंद खुराना को चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है सूची 1 और सूची 2, यानी कि मिलान करना है। तो आर फुल फॉर्म दिए गए, ठीक है। एक तरफ फुल फॉर्म दिए गए हैं, तो क्या क्या RAW का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। क्या हो जाएगा? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। IB का फुल फॉर्म इंटेलिजेंस ब्यूरो। क्या हो जाएगा? इंटेलिजेंस ब्यूरो। और CBI का फुल फॉर्म सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और NIA का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है। आप लोग मिलान कर लेंगे। यहाँ पर आपको उत्तर दिया गया है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी का उत्तर यहाँ पर दिया गया है, आप लोग मिलान कर लेंगे। आशा करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों का काफ़ी ट्रेंड चल गया, ठीक है। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रुद्रम वन क्या है? यानी कि रुद्रम वन क्या है? आप सभी से पूछा गया कि रुद्रम वन क्या है? तो आप सभी का सही आंसर होगा ऑप्शन सी एंटी रेडिएशन मिसाइल, ठीक है। रुद्रम वन क्या है? एंटी रेडिएशन मिसाइल है। इसे भी आप लोग ध्यान में रख के चलेंगे, और काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आपको पहले ही बता चुका हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे इसमें लिए गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी, ठीक है। क्या प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी जस्टिन हेनिन हार्ड किस देश के हैं? तो प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी जस्टिन हेनिन हार्ड किस देश के हैं? तो आप सभी का सही आंसर होगा ऑप्शन सी बेल्जियम के। कहाँ के रहने वाले हैं? बेल्जियम के, ठीक है। बेल्जियम के हैं जस्टिन हेनिन हार्ड। इसे भी आप लोग याद रख के चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड कहाँ स्थित है, ठीक है। तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो आप सभी का सही आंसर होगा ऑप्शन बी कोलकाता में। कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसे भी आप लोग ध्यान में रख के चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो आप सभी का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि अहमदाबाद। एक क्वेश्चन आप सभी का, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता होगा। जनरली जो लोग तैयारी कर रहे हैं इस क्वेश्चन को सारे लोग को पता होगा कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी? तो चित्रों की एक श्रृंखला किस चित्रकार ने बनाई थी? तो आप सभी का सही आंसर होगा ऑप्शन डी अतुल डोडिया। किसने बनाई थी? अतुल डोडिया ने बनाई थी, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसे भी आप लोग मार्क करके रखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि समकालीन चित्रकार किसके समकालीन थे? महात्मा गांधी के समकालीन चित्रकार थे, जिन्होंने चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी, ठीक है। अतुल डोडिया जी थे, ठीक है। कौन थे? अतुल डोडिया। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि अमेरिका का यांकी स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो अमेरिका का यांकी स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो आप सभी का सही आंसर होगा ऑप्शन बी न्यूयॉर्क में है। कहाँ स्थित है? अमेरिका का यांकी स्टेडियम न्यूयॉर्क में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में
बड़ी सफलता किसकी स्थापना के साथ आई थी? तो किसकी स्थापना के साथ आई थी? तो आप सभी का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला। गलती से भी आप लोग भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मत लगा दीजिएगा इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला। ठीक है, प्रयोगशाला की स्थापना से अंतरिक्ष के क्षेत्र में काफ़ी हम लोग को सफलता मिली थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2017 में प्रकाशित भारतीय अंग्रेजी उपन्यास सीता वॉरियर ऑफ मिथिला के लेखक हैं। तो सीता वॉरियर ऑफ मिथिला के लेखक कौन है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अमीश त्रिपाठी। ठीक है, अमीश त्रिपाठी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और अमीश त्रिपाठी की पुस्तकें काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे कि सीता वॉरियर ऑफ मिथिला के लेखक कौन है? अमीश त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि निम्न में से किस प्रधानमंत्री को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो इन 4 ऑप्शनों में से बताना है कि किस प्रधानमंत्री को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। तो आप सभी का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मोरारजी देसाई। ठीक है, किसे दिया गया है? तो मोरारजी देसाई को दिया गया है। तो आशा करते हैं कि एक क्लास आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, और क्लास को अच्छी लगी होगी तो एक लाइक ज़रूर बनता है, और एक लाइक आप लोग ज़रूर कर दीजिएगा। और चैनल पर अगर यदि आप लोग नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।